बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रबीउल अव्वल की एक ऐसी बात जो हर मुसलमान को ज़रूर जाननी चाहिए। रबीउल अव्वल का महीना आते ही हमारे दिलों में एक ख़ास एहसास पैदा होता है, क्योंकि ये वही महीना है जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनकी रहमत भरी ज़िंदगी की याद दिलाता है। लेकिन आज हम आपसे रबीउल अव्वल के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जिसे हर मुसलमान को जानना बहुत ज़रूरी है। रबीउल अव्वल सिर्फ कैलेंडर का एक महीना नहीं है, ये हमारे लिए अपने नबी पाक की ज़िंदगी को याद करने, उनकी सीरत को पढ़ने, उनके अखलाक को समझने और अपनी ज़िंदगी को उनकी सुन्नत के मुताबिक बेहतर बनाने का एक बेहतरीन मौका है। लेकिन सवाल तो यहाँ आता है कि क्या हम नबी पाक का नाम लेने और उनकी मोहब्बत का इजहार करने तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं, या इससे आगे भी कुछ करना चाहते हैं, या फिर उनकी बताई हुई ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। यही आज की सबसे अहम बात है। नबी पाक से मोहब्बत सिर्फ ज़ुबान से नहीं, अमल से भी होनी चाहिए। हम सब कहते हैं कि हमें अपने नबी पाक से मोहब्बत है और हम एक मुसलमान हैं, और एक मुसलमान के लिए नबी पाक से मोहब्बत ईमान का बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। लेकिन सच्ची मोहब्बत की पहचान क्या है? जब हमें किसी इंसान से मोहब्बत होती है तो हम उसकी पसंद को अपनी पसंद बनाने की पूरी कोशिश करते हैं, उसकी बात ध्यान से सुनते हैं, उसके तरीके को अपनाते हैं, और फिर अगर हमें अपने आका यानी नबी से मोहब्बत है तो हमें उनकी सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से अपनाना चाहिए, वरना कोशिश तो करनी चाहिए। नबी पाक ने हमें सिर्फ नमाज़ पढ़ना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि घर वालों के साथ कैसे रहना है, गरीब इंसान के साथ कैसा अखलाक रखना है, पड़ोसियों के हक़ कैसे निभाना है, बच्चों से कैसे प्यार करना है, गुस्से को कैसे काबू करना है, कैसे लोगों को माफ़ करना है और किससे कैसी बात करना है, और यहाँ तक कि खाना और सोना तक कैसे करना है, उसके आदाब क्या हैं, ये सब हमें हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता और नमूना बन जाती है। रबीउल अव्वल हमें क्या याद दिलाता है? रबीउल अव्वल का नाम आते ही हमें अपने नबी पाक की सीरत को पढ़ने और समझने की तरफ ध्यान देना चाहिए। उनकी ज़िंदगी पर गौर करें, उन्होंने क्या मुश्किलें देखीं, कैसी तकलीफ़ें देखीं, लोगों की तरफ से कैसे कैसे परेशानियां सही, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इंसानियत, रहमत, सब्र और अच्छे अखलाक का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। जब उनके पास ताकत आई तो बदला लेने के बजाय माफ़ी दी और रहमत का रास्ता अपनाया। आज हमारी ज़िंदगी में छोटी सी बात पर रिश्ते टूट जाते हैं। कोई हमारी बात ना माने तो हम नाराज़ हो जाते हैं, कोई हमें कुछ कह दे तो हर महीनों तक उससे बात ही नहीं करते। लेकिन नबी पाक की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि अच्छा इंसान बनना यह आसान नहीं है, और अच्छा इंसान बनना सिर्फ अच्छे समय में नहीं होता, बल्कि मुश्किल वक्त में भी अच्छे अखलाक को कायम रखना ही एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। रबीउल अव्वल में सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या हो सकता है? हमारे नबी के लिए हम रबीउल अव्वल के महीने में सबसे बड़ा तोहफ़ा क्या दे सकते हैं? अगर आप इस महीने में अपने नबी पाक को याद करना चाहते हैं तो उनकी सीरत को पढ़िए, उनकी ज़िंदगी को समझिए, उनकी सुन्नतें सीखिए, उन पर दुरूद और सलाम बेतहाशा भेजिए, और सबसे बढ़कर तो एक सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में लाने का फ़ैसला कीजिए। हो सकता है आप पहले से नमाज़ पढ़ते हों तो अपनी नमाज में और ज़्यादा पाबंदी लाइए। हो सकता है आप नमाज़ पढ़ते हों लेकिन गुस्सा बहुत करते हों, तो इस महीने अपने गुस्से पर काबू कीजिए। और ये भी हो सकता है कि आप बाहर वालों के साथ बहुत अच्छे हों लेकिन घर वालों के साथ हमेशा नाराज़गी से पेश आते हों, तो इस रबीउल अव्वल में अपने घर में सुन्नत की शुरुआत कीजिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, अपने जीवन साथी के साथ नरमी से पेश आइए, अपने माँ बाप की इज़्ज़त कीजिए, और किसी का दिल दुखा हो तो उससे माफ़ी मांग लीजिए। दुरूद को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। रबीउल अव्वल में नबी पाक पर दुरूद और सलाम भेजना एक खूबसूरत अमल है। अल्लाह ताला ने कुरान में नबी पाक पर दुरूद भेजने का हुक्म दिया है, इसलिए जब भी नबी का नाम आए तो दिल से दुरूद और सलाम पढ़िए। लेकिन एक बात याद रखिए, दुरूद सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने में नहीं बल्कि हर वक्त हुजूर पर हमें पढ़ना चाहिए। नबी पाक पर दुरूद भेजना एक ऐसी इबादत है जिसे हम पूरे साल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। आप घर के काम करते हुए पढ़ सकते हैं, चलते हुए पढ़ सकते हैं, खाली समय बैठे हैं तो पढ़ सकते हैं, और जब दिल परेशान हो तो कुछ देर दुनिया की बातों से ध्यान हटाकर अल्लाह को याद कीजिए और नबी पाक पर बेतहाशा दुरूद भेजिए। रबीउल अव्वल सिर्फ एक जश्न नहीं, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा भी लेना बहुत ज़रूरी है।
یہ بات بہت دھیان سے سنیے کہ اگر ہم نبی پاک سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ہماری زبان سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کسی کا حق مارتے ہیں، ہم رشتہ داروں سے نفرت رکھتے ہیں، تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا چاہیے کیا ہم صحیح میں نبی پاک کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارتے ہیں یا نہیں؟ محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت تو یہی ہے کہ انسان اپنے محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی پوری کوشش کرے۔ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن کوشش تو ہو سکتی ہے۔ آج سے ہی شروعات کیجیے، اس ربیع الاول ایک چھوٹا سا فیصلہ کیجیے کہ اس مہینے کوئی بہت بڑا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن بس ایک چھوٹا سا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں نبی پاک کی سنت کو ضرور لائیں گے۔ اگر جتنا ہو سکے گا غصے کو کم کریں گے اور غصے پر اپنے قابو کرنے کی کوشش کریں، اللہ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو اس ناراضگی کو دور کریں، رشتے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے بولنا شروع کر دیں۔ اگر آپ نماز میں کمزور ہیں تو نماز کی پابندی سے شروعات کیجیے۔ اگر آپ نبی پاک کی سیرت میں ابھی تک زیادہ واقف نہیں ہیں تو اس مہینے ان کی زندگی کو پڑھنا شروع کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ایک سیرت کی کتاب آپ کی سوچ بدل دے، ایک سنت آپ کا اخلاق بدل دے، ایک درود آپ کے دل کو اللہ کی یاد سے بھر دے، اور ایک چھوٹا سا نیک قدم آپ کی پوری زندگی کو بدل دے۔ آخری بات دل سے سنیے، ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ دنیا ہمارے پاس نہیں ہوگی، نہ ہمارا گھر ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ موبائل، نہ شہرت۔ ہم اپنے ساتھ صرف اپنے اعمال لے کر جائیں گے، اس لیے ربیع الاول کو صرف ایک تاریخ یا ایک مہینہ سمجھ کر گزارنے کی کوشش مت کیجیے، اسے اپنے لیے ایک نئی شروعات بنائیے۔ اپنے نبی کی سیرت پڑھیے، ان کی سنت سیکھیے، درود و سلام پڑھیے، اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے اور اپنے رب سے دعا کیجیے کہ اللہ ہمارے دل میں اپنے پیارے آقا کی سچی محبت پیدا فرما اور ہمیں ان کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور یاد رکھیے، ربیع الاول صرف نبی پاک کو یاد کرنے کا مہینہ نہ بنے، بلکہ نبی پاک کی سکھائی ہوئی زندگی کو اپنانے کی شروعات بن جائے۔ اگر اس ویڈیو کی بات آپ کے دل تک پہنچی ہو تو اسے صرف خود تک مت رکھیے، اسے اپنے پریوار اور دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی انسان کو اپنے نبی کی سنت کی طرف لوٹا دے۔ کمنٹ میں یا اللہ لکھیے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے نبی پاک کی سچی محبت، ان کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں اللہ اکبر لکھیں، ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب چینل کو کریں۔